जन्मपत्री के 8वें भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो मन में हमारे कई प्रश्न उठ जाते हैं, कई भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि क्या ये ग्रह अष्टम भाव में बैठकर हमें फल दे पाएगा या अच्छे फल दे पाएगा जो ये देना चाहता है, या अब सब कुछ बुरा ही फल देगा जो भी उस ग्रह के कारक होते हैं। दर्शकों, इससे संबंधित दुविधाओं को दूर करने के लिए मैंने सभी ग्रहों के लिए अलग अलग वीडियो बना रखी है कि वो अष्टम में बैठकर क्या प्रभाव देते हैं या 6, 8, 12 भाव में बैठकर किस तरह से अलग अलग प्रभाव देते हैं, यानी ग्रह भी अपने प्रभाव को बदल देते हैं भाव अनुसार और किस तरह से शुभ और अशुभ फल देने की कोशिश करते हैं। उसी से संबंधित ये वीडियो भी है। यदि आपके अष्टम भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं तो क्या होगा आपके साथ, किस तरह के आपके व्यक्तित्व पर असर देगा, किस तरह के आपके सोचने विचारने का तरीका होगा, यह सब बातें बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले एक बात करते हैं कि जो 8वां भाव होता है कुंडली के अंदर, उसके प्रति एक सोच होती है कि उसको हम मृत्यु का भाव कहते हैं, जो अपने आप में बात तो ठीक है क्योंकि शास्त्रों में लिखी है, लेकिन दर्शकों, मृत्यु क्या सही में इस जीवन से पलायन करने को ही कहते हैं या शास्त्र उसके बारे में कुछ और भी बताना चाहते हैं? इसे समझने के लिए ही आज की वीडियो पूरी देखनी है। तो जैसे कि अगर आपके 8th हाउस के अंदर बैठे हैं सूर्य ग्रह, तो सूर्य ग्रह सबसे पहले सोचिए किस बात का कारक होते हैं। आत्मा का कारक होते हैं, आप सब जानते हैं। अब आत्मा ही तो सब कुछ है, तो क्या हमारी आत्मा मर गई? क्या हमारी आत्मा ने हमें फल देना बंद कर दिया? दर्शकों, ऐसे नहीं सोचना है। सूर्य जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो इसका मतलब एक एक करके देखिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, कभी कभी मन में आपकी ऐसी भावनाएं पैदा करेंगे ये सूर्य कि हमें एक पार्टिकुलर चीज़ लेनी ही लेनी है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाएंगे, और अंदर से कहाँ से? आत्मा से। तो इसका मतलब यह रहा, ये जिद जो है आपके सर चढ़कर बोलेगी। आपको पता भी नहीं है आपको वो चीज़ क्यों लेनी है, और वो चीज़ क्या हो सकती है। क्या सही में कोई वस्तु की बात कर रहा हूँ? दर्शकों, सिर्फ वस्तु ही नहीं, विषय भी हो सकता है और तो और व्यक्ति भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के प्रति इतना ज़्यादा आपका आकर्षण बढ़ा देगा सूर्य यहाँ पर बैठ के कि आपको जिद हो जाएगी या तो ये या कुछ नहीं। ये वाली फिलॉसफी गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझिए आप उस चीज़ को जब अचीव कर लेंगे ना, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, वो वस्तु मिल जाएगी, वो व्यक्ति मिल जाएगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आपके मन में अगला प्रश्न उठेगा कि अब क्या करें, ये चीज़ तो मिल गई। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक जिद के चलते आपकी इच्छा बनी, एक डिज़ायर बनी, आपका उसमें कोई आत्मिक संबंध नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि सूर्य अष्टम भाव में बैठ के एक चीज़ आपके अंदर पैदा करते हैं, वो होती है बहुत अधिक तौर पर जिद। कृपया करके वो ना किया करें, तो फिर यही सूर्य कुछ चीज़ों में आपके लिए नियंत्रण कर देंगे, फिर आप गलत चीज़ के पीछे नहीं दौड़ेंगे। दर्शकों, जिसने जिद करके किसी चीज़ को अचीव भी किया और फिर कंफ्यूज भी हुआ, बताते रहना कमेंट बॉक्स में, जिससे बाकी लोगों को कनेक्शन मिलता रहे। अच्छा, और क्या ना करें, किस बात का ध्यान रखें? आपके अंदर व्यक्तित्व में एक बात और डालता है सूर्य अष्टम भाव में बैठ के। आप कई चीज़ों को बिल्कुल एक ही छड़ी से मापते हैं, यानी कि नापते हैं। इसे मैं तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ कोई बहुत लंबा रिलेशन रखना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या यह व्यक्ति मेरे लेवल का है। अब ये जो लेवल शब्द है ना, सामान्य तौर पर इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, बहुत सारी बातें सोची जाती हैं कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को ऊंचा नहीं सोचना चाहिए, सामने वाले को नीचा नहीं सोचना चाहिए। आप व्यवहार में ऐसा नहीं दिखाओगे, परंतु एक ही छड़ी से सारी दुनिया को नापेंगे कि क्या सामने वाला व्यक्ति सही में सोच विचार की शैली में मेरे जैसा है या नहीं है। सोच विचार मतलब आपको स्वयं पर कॉन्फिडेंस बहुत होगा। अब यही कॉन्फिडेंस सब में हो
ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी आपके लेवल का कॉन्फिडेंस सभी व्यक्तियों में हो, मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसके कारणवश जो भी लेस कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति मिलता है या दिखता है, या जो व्यक्ति दूसरों के साथ डिपेंड होकर चलता है, कभी कभी आपके उसके साथ संबंध गड़बड़ हो जाते हैं, या फिर आप उसके साथ संबंध बनाते ही नहीं हैं, यानी रिलेशनशिप बनाते ही नहीं हैं, यानी मित्रता करते ही नहीं हैं, यानी ऑफिशियल रिलेशनशिप बनाते ही नहीं हैं। दर्शकों, मैं हर तरह के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा ना किया करें। पता है आपको, इन सब बातों को बताने के पीछे मेरा मोटिव एक ही है दर्शकों, कि कहीं ना कहीं ये ग्रह यहाँ बैठकर अगर हमारी पर्सनैलिटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है और हमें वो जानकारी मिल जाए, तो क्या हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भूलिए मत, अष्टम भाव यह सिखाता है कि आप अपने आप को समाधि के रूप में कैसे लेके आ सकते हैं। और यह नेचुरल या प्रैक्टिकल समाधि नहीं है, गृहस्थी में रहते हुए अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाली समाधि है। इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे पता लगे हमें क्या नहीं करना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अष्टम भाव का सूर्य आपको मल्टी टैलेंटेड तो व्यक्ति बना देता है, यानी आप एक बार में कई दिशाओं में अपना दिमाग दौड़ा सकते हो, बहुत सारा दिमाग दौड़ा सकते हो, परंतु आपको यही नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर आप एक से अधिक कार्य करना चाहते हैं तो उनको प्लान ए और प्लान बी में कन्वर्ट कर दो, यानी स्टेप्स बना दो कि पहले ये काम करेंगे, बाद में वो काम करेंगे। अगर आपने दो कामों को इकट्ठा किया तो समझ लीजिए जो मल्टी टैलेंटेड वाली बात है ना, जो सूर्य दे तो रहा है यहाँ बैठ के, उसमें अचीव आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि होगा यह है कि आप संतुष्ट होंगे ही नहीं किसी चीज़ से, आपको एक डिससेटिस्फैक्शन लगी रहेगी। और लॉजिक भी है उसके पीछे, जब दो चीज़ों के पीछे भागोगे तो अचीवमेंट कैसे फाइनल कर पाओगे? इसीलिए अपनी इस आदत को बदलो। और मैं रिपीट करना चाहूँगा, ना तो सिर्फ पर्सनल की लाइफ की बात हो रही है, ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी की बात हो रही है, क्योंकि सूर्य होते हैं आत्मा के कारक, यानी आप स्वयं हैं यहाँ पर, आपकी आत्मा है यहाँ पर। तो ज़रा उसके बारे में विचार कीजिए, और वही मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि जितना सिंपल आपको लग रहा है कि सूर्य हैं तो पिता पर इम्पैक्ट आ सकता है, आत्मा पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है यही जानना तो बहुत ज़रूरी है, और उस इम्पैक्ट को कम करना है अगर वो नेगेटिव है। दर्शकों, क्या नहीं करना चाहिए, यही मोटिव है, इसलिए अगले पॉइंट पर आता हूँ। अब सूर्य कभी कभी कुछ लोगों में यहाँ पर एक बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी देता है, बड़ी अच्छी आर्टिस्टिक स्किल देता है, बड़ा अच्छा लोगों से वार्तालाप करने की क्षमता देता है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति की उसकी परेशानी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, और वहाँ पर आप इमोशंस इंक्लूड कर दें, तो सूर्य दिक्कत कर देगा। जैसे समझिए, पुराने ज़माने में राजा अपने दरबार में किसी चीज़ का फैसला करता था, तो वहाँ पर उसे बायस पक्षपात नहीं होना होता है, अपने इमोशंस को नहीं लगाना होता है। ठीक ऐसे ही आपको भी अपनी ये जो क्वालिटी है ना, लोगों से बात करने की, लोगों की परेशानियों को हल करने की, उस समय अपने इमोशंस को बीच में एंटर मत किया करो, ये बात ध्यान रखो। क्योंकि अगर आप बीच में एंटर कर जाओगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और पक्षपात के कारण बहुत गलत डिसीज़न ले लोगे। अब अगली बात करते हैं। सूर्य एक और ख़ास बात कहता है, आपको यहाँ पर बैठे हुए अष्टम भाव का सूर्य यही कहना चाहता है कि आप अपने आत्मिक बल को, आध्यात्मिक बल को बढ़ाओ। कहने का तात्पर्य ये है, आप चाहे कोई भी कार्य करो, हमेशा सूर्य ये कहता है यहाँ पर कि आपके मन में एक फील आती है कि क्यों ना मैं किसी भी तरह से लोगों का भला करूँ। अब इसमें तो कोई गलती नहीं, भला तो करना चाहिए, लेकिन आपको यह भला कॉमर्शियल तरीके से करना चाहिए। यानी अगर आपने मुफ्त में लोगों को चीज़ बांटी, तो आप उन्हें मुफ्त की आदत बना देंगे, और वो लोग फिर भला नहीं हो पाएगा उनका, और बल्कि वो आपका इसलिए इंतज़ार करेंगे क्योंकि आप मुफ्त में दान देने आ रहे हैं, मुफ्त में चीज़ें बांटने आ रहे हैं। जबकि अगर आप इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे, तो अष्टम का सूर्य आपके लिए और बढ़ोतरी देगा, जिससे आप और ज़्यादा लोगों को सही से नॉलेज दे पाएँ, और सही से दिशा दे पाएँ, सही से सोर्स दे पाएँ। समझ में आई मेरी बात? तो बिना वजह ही अगर आप सामने वाले को पैसे पकड़ा देंगे ना, तो उसका कोई भला नहीं होने वाला, बल्कि वो उस पैसे को ख़राब ही करेगा।
मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बातें अप्लाई हो रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बाकी दर्शकगण को भी उस बात की गाइडेंस मिलती है कि हाँ ऐसा होता है या क्या क्या होता है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। एक और बात है, सूर्य यहाँ पर बैठ के आपको एक आदत बना देते हैं कि मैं तो जो भी करूँगा या करूँगी इंडिपेंडेंटली करूँगा। यानी नौकरी में भी हैं तो वहाँ पर भी आज़ादी चाहिए और अपने काम में तो आज़ादी है ही है। इसी कारणवश आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको बिना बात के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करने चाहिए। कभी कभी आपके अंदर से आत्मा कहेगी तुम भी सपने देख लो, थोड़ी ऊंची चीज़ें देख लो, अपने आप को ग्रो करवा लो, दुनिया ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो फिर उनको फ़ायदा ही हो रहा होगा। लेकिन दर्शकों, आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य, आप अगर ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को करोगे जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ होंगे तो आपसे वो होना तो है नहीं। क्या कॉम्प्रोमाइज़, फिर आपका झगड़ा हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली बात आ जाएगी और बिना बात का झगड़ा, कैसा लीगल झगड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है आज़ाद रहो ना। यानी कहने का मतलब अष्टम भाव का सूर्य कहता है कि जितना आज़ादी के साथ काम कर सकते हो बिल्कुल उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलो। बिना बात के एडजस्टमेंट करना, बिना बात का हाई लेवल पर एम्बिशियस होना, ये गलत बात है। ठीक ऐसे ही अगला पॉइंट बेस से कनेक्टेड है। अष्टम भाव का सूर्य एक और बात आपसे कहता है जो आपको नहीं करनी चाहिए, और वह इस तरह से है दर्शकों कि जब आप अपना कोई टारगेट फिक्स करते हो ना, अष्टम का सूर्य उसमें टांग नहीं अड़ाता, उसमें रुकावट नहीं डालता। सिर्फ आपको एक काम करना होता है कि उससे संबंधित सारी बातों को तोल मोल लो। यानी आप अपने टारगेट से संबंधित जो आपके पास साधन हैं, जो आपके पास समय है, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, वह सब पूरी तरह से तोल तोल के रखो। अगर आपने पॉइंट भूला, क्योंकि आप इस कारण भूल जाएंगे क्योंकि टारगेट पे नज़र रखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी प्लानिंग करना भी ज़रूरी है, यह मैं कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए अष्टम भाव का सूर्य यही कहता है कि प्लानिंग भी किया करो। कई बार क्या होता है, आप सिर्फ टारगेट ही टारगेट बना लेते हो और उससे संबंधित देखते हो कि ऐसी चीज़ें तो हमारे पास हैं ही नहीं, यह साधन तो हमारे पास हैं ही नहीं, और चलिए साधन भी हैं तो हम ही अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पा रहे, फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना। इसीलिए दर्शकों, अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य आपसे कहता है कि आप कहीं ना कहीं अपने क्रोध को भी शांत करो। अगर आपको किसी को जवाब देना भी है ना, तो कहीं ना कहीं बोल कर जवाब मत दो। ऐसा कई और ग्रह भी कहते हैं, पर अष्टम का सूर्य तो बहुत ज़्यादा कहता है कि अपने आप को आत्मिक तौर पर शांत कर लो। आत्मा है आपकी सूर्य, बार बार कह रहा हूँ, अष्टम भाव में कहता है जितना शांत हो जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। भविष्य में बहुत तरक्की करोगे। अन्य ग्रहों की दशाओं में भी सूर्य की दशा तो आएगी ना, बार बार प्रतिदिन भी आ सकती है और कई दिनों के गैप में भी आ सकती है, जिस तरह की भी ग्रह दशा चल रही होगी। इसका मतलब अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य का प्रभाव आएगा बाकी ग्रहों के साथ। तो ज़रा शांत होने की प्रैक्टिस करो। इससे फ़ायदा ये होगा दर्शकों कि जो गुस्सा है वो आप तुरंत नहीं निकालोगे, अपने गुस्से को शांति से पालो और बाद में उसको एक रिजल्ट के साथ निकालो। कहने का तात्पर्य, अगर लोगों का मुंह बंद करना ही चाहते हो तो अपने रिजल्ट से करो ना, अपनी अचीवमेंट से करो, अपने एम्बिशंस को पूरा करके करो। आज उन्हें ये कह के कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप सिर्फ अपनी इमेज डाउन कर रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ दर्शकों कि अष्टम का सूर्य आपके चरित्र को लेके क्या कहता है, लेकिन उससे पहले एक जानकारी दे दूँ। मान लीजिए सूर्य किसी और भाव में, किसी और घर में बैठे हैं और आप उसके बारे में भी बड़ी विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो आइए ना हमारी उस प्लेलिस्ट पर जो सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रह से संबंधित है। कैसे आएंगे? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर आइए, प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करेंगे तो आपको उसमें सूर्य ग्रह नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें अलग अलग भाव में बैठे हुए सूर्य कैसा फल दे रहे हैं और जो सामान्यता आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं किसी ग्रह के उपाय, तो सूर्य ग्रह के भाव अनुसार उपाय भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर हैं। यानी वीडियोस बहुत
ज़्यादा विश्लेषण के साथ, बहुत वैरायटी के साथ हैं। सिर्फ आपको हमारे साथ बने रहना है, तो इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, ये वीडियो भी लाइक कर लीजिए। आपका लाइक हमें बहुत अप्रिशिएट करता है। तो मैं ये कह रहा था कि अष्टम भाव का सूर्य चरित्र को लेके और ख़ास बात कहता है। दर्शकों, प्रेम जो होता है ना, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि प्रेम मन से होता है, प्रेम आत्मा से होता है, लेकिन प्रेम को समझाएं कैसे, किसी को बताएं कैसे? सिर्फ महसूस हो रहा है, यानी आत्मिक संबंध भी है। लेकिन यहाँ अष्टम भाव में सूर्य आपके साथ एक गड़बड़ करवा देता है। यंग एज में बहुत अलर्ट रहा करो, अष्टम भाव का सूर्य आपकी पूरी एनर्जी किसी गलत जगह लगवा देगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों, आप मन से, आत्मा से किसी को प्यार करोगे और जिसे प्यार करोगे ना, उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दोगे, अपना करियर तक न्यौछावर कर दोगे, अपनी ग्रोथ तक न्यौछावर कर दोगे, अपना कमाया हुआ पैसा, जी हाँ, यंग एज में ही जो आप कमाई करोगे ना, वो भी न्यौछावर कर दोगे। और होगा क्या? समाज उसको इस नज़र से देखेगा, किसको? आपके इस रिश्ते को, कि आप चरित्रहीन हो। पर कैसे समझाओगे किसी को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आज रिश्ते को किसी भी सामाजिक प्रक्रिया में तब्दील तो नहीं कर सकते, उम्र तो आपकी कम होगी ना। समझिए मेरी इस बात को, यानी आप थोड़ा संतुलन बना के चलो। जब यंग एज में आप प्रेम कर रहे हो और आपके अष्टम भाव में सूर्य है, तो मैं दिल से आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि कृपया करके अभी किसी नतीजे पर मत पहुँचो कि आप इस रिलेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर लोगे किसी भी फॉर्मेट में। जब समय आएगा तब डिसाइड करना, उससे पहले कोई डिसीज़न मत लीजिए और लोगों को मत बताइए, लोगों को मत एहसास होने दीजिए कि आप किसी व्यक्ति को इतना गहरा प्यार करते हैं। थोड़ा सा छुपा लीजिए ना। अष्टम भाव का सूर्य है तो थोड़ा अष्टम का इस्तेमाल कर लीजिए, क्यों खामखा की बदनामी मोल लेते हैं, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए दर्शकों, जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोटिव एक ही है, क्या नहीं करना चाहिए इस किसी ग्रह के कारण, अगर वो अष्टम भाव में बैठा है। तो एक और बात कहूँगा कि अष्टम भाव का सूर्य यह कहता है आपसे कि आप ज़िंदगी के अंदर लोगों की हेल्प जितनी भी करना चाहो कर सकते हो, पर देखा करो कि क्या वो व्यक्ति डिज़र्व करता है। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले एक दूसरे अंदाज से कही थी, जो पैसे के लिए थी। यहाँ पर मैं एनर्जी के लिए दोबारा कहूँगा ये बात। आपकी जो एनर्जी है ना, क्योंकि दर्शकों, सूर्य एनर्जी का भी तो सोर्स होता है। सूर्य ऐसा ग्रह है जो हम सबको पूरी ऊर्जा दे रहा है, तो कहीं आप अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कर देना। थोड़ी देर पहले ही मैंने चरित्र को लेके भी समझाया, पर यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है कि अपनी ऊर्जा अपने लिए रखो, अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को डेवलप करो, उसके नज़रिए से फिर बाकी लोगों को भी डेवलप करो। जैसे कि एक सिंपल सा बात है कहने की, समझने की, कि एक पेड़ की बात करो, उसको जो ऊर्जा सूरज से मिल रही होती है वो सब में बांटने लगेगा तो खुद कैसे ग्रो करेगा। हाँ, जब एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा और उसकी छाया में भी लोग बैठेंगे और उसका फल भी होगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं? अपनी एनर्जी को जल्दी ही दूसरों को मत दो, थोड़ी सी कंजूसी कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, बताई तो बहुत सारी बातें हैं, पता नहीं यहाँ पर कितनी अप्लाई हुई हैं या कौन कौन सी बातें अप्लाई हुई हैं, तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे अन्य दर्शकों को भी। तो वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है, अप्लाई कितनी हुई ये भी बताना है, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।